हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। काफ़ी लंबा समय हो गया हिंदी को कंप्लीट किए हुए। अब हम लोग, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग स्टार्ट करेंगे जब ये हिंदी के टॉपिक्स काफ़ी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके होंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे। उसी क्रम में हम लोगों ने आज पहला और जो वर्डमाला है उसके वीडियोस को आपको देने की कोशिश की है। इसकी एक सीरीज हमारी आएंगी जो कि आपको कंपटीशन में जितने भी क्वेश्चन आते हैं प्रत्येक चैप्टर वाइज जो आए हुए हैं या इनके आने की प्रोबेबिलिटी है, इस आधार पर हम लोग एक श्रृंखला प्रश्नों की लेके आ रहे हैं आप लोगों के सामने, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगी। और यदि आपने इसको सॉल्व करके एग्जाम में जाते हैं तो आशा ऐसी है कि 100% हिंदी के क्वेश्चन आपके इससे कहीं इतर नहीं आने वाले हैं, सब इसी के दायरे में आपको आ जाएंगे क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चंस की क्या श्रृंखला है। लेकिन मेरा आप लोगों से पर्सनली रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई टॉपिक क्वेश्चन सॉल्व करें तो अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर तो आपको करना होता है, बट सिर्फ इसी आधार पर कि हमने पढ़ा था इस आधार पर कृपया ना करें। इस क्रम में जैसे कि हम आप अनाउंस कर दिया करेंगे कि अगला टेस्ट सीरीज किस पे होगा हिंदी का, तो वो टॉपिक आप लोग कृपया देख लिया करें। और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं तो वो लोग इस प्रयास करें कि जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें से जो डिटेल वीडियो है, सब्जेक्टिव वीडियो है, उसको देख करके ही सीरीज को सॉल्व करें। इससे क्या होगा कि एक दो क्वेश्चन जो छूट रहे हैं आपके, होता क्या है कि हिंदी एक आसान सब्जेक्ट माना जाता है तो ऑलमोस्ट लोग कर लेते हैं, तो उस स्थिति में वो कोई रिवीजन नहीं करना चाहता है, खासतौर से नए बच्चों को छोड़ करके। तो सीनियर से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वो एक बार देख लें, जिससे कि जो एक दो क्वेश्चन कहीं कुछ छूट जाते हैं उनके, वह भी न छूटने पाएँ। तो फिर आपको सीरीज बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी और बहुत ही आपको यूजफुल महसूस होगी कि बहुत हमको इससे लाभ है। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों वर्णमाला की पहली सीरीज जो हमारी टेस्ट की है इसकी क्रम में, और देखते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन हम लोगों के पास हैं और कौन से क्वेश्चन क्या हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन तो यही कह रहा है हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी है, यानी कि कुल कितने अक्षर हैं। ठीक है, कितने अक्षर हैं, तो इस पर भी बड़ा विवाद रहता है, बड़ा इस पर लेकर के बड़ा डिस्प्यूटेड है कि इसमें कौन से अक्षर हैं कौन से अक्षर नहीं हैं, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, ये सब डिटेल में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से इसकी चर्चा कर रखी है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके जितने भी आपके 11 स्वर हैं, ठीक है, उनको 11 स्वर को लेना है। बाकी के जितने वर्ड बनते हैं सारे व्यंजन के वर्ड हो जाते हैं, जिसमें से आप लोगों ने देखा है 25 वर्ड आपके अस्पर्श वर्ड के होते हैं, 4 अंतस्थ के होते हैं, 4 उसमीय होते हैं, 2 द्विगुणी होते हैं ड ढ। ठीक है, इस तरह से आपको देखेंगे कि सारे क्रम के संयुक्त वर्ड आपके आते हैं। ठीक है, ये क्रम आपको लेकर के इस क्रम में आपको क्वेश्चंस को देखना है। ये वीडियो देखिएगा, फिर इसमें आपको पता चल जाएगा कि 52 वर्ड ये सब मिलकर के, जो भी मैंने आपको जिक्र किया, ये सारे वर्ड मिलकर के 52 वर्ड का निर्माण करते हैं, तो कुल टोटल 52 वर्ड हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन अगला है जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। यानी मुख से केवल ध्वनि निकलती है तो क्या वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं, संवृत स्वर कहलाते हैं, अनुनासिक स्वर कहलाते हैं, निरानुनासिक स्वर कहलाते हैं। तो जिनकी ध्वनियाँ मुख से निकलती हैं वो कौन से ध्वनियाँ, केवल ध्वनियाँ मुख से जो निकलती हैं वो क्या है, निरानुनासिक ध्वनियाँ कहलाती हैं वो सब। ठीक है, निरानुनासिक ध्वनियाँ कहलाती हैं जो केवल मुख से निकलती हैं ध्वनियाँ। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है और आगे आने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल इसकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जीव के भाग के आधार पर किया जाता है, तो निम्न में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो आप जान लीजिए कि जो जीव के आधार पर किया गया है ये 3 तरह का क्लासिफिकेशन किया गया है। एक तो जीव के जो हिस्से होते हैं, एक अगला हिस्सा, मध्य का हिस्सा और पिछला हिस्सा। तो अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, इस आधार पर 3 क्लासिफिकेशन किया गया। 3 तरह के होते हैं जीव के आधार पर स्वरों का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो 3 तरह के होते हैं, जिनमें अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर होता है, विभ्रित स्वर नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर पूछा इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो विभ्रित स्वर नहीं आएगा इसके अंतर्गत। इसके अलावा है बच्चों छोटी, बड़ी, च, छ, ज, झ, ञ आदि का उच्चारण किससे होता है, किससे होता है। यानी कि आप देखिए अगर यहाँ तक देखेंगे तो च से लेकर के और यहाँ तक का ये क्या होते हैं आपके क ख ग घ अंग जो है आपके कंठ वर्ड होते हैं, च छ ज झ यहाँ आपके क्या होते हैं, मूर्धा वर्ड होते हैं। ठीक है, तो मूर्धा वर्ड में आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा
सॉरी ये मूर्धा वर्ण नहीं होगा, तालव्य वर्ण होगा। त जो आपका मूर्धा वर्ण आपका हो जाएगा वो ट ठ ड ढ हो जाएगा, ठीक है। और तो यहां पर आपका हो जाएगा जो कि तालव्य वर्ण जो हो जाएगा वो तालव्य वर्ण के अंतर्गत ही आ जाएगा। और इसमें ध्यान देना क्या है, ये छोटी और बड़ी जो है इसको भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछता है तो उसमें पूछ लेता है कि कौन से वर्ण है। तो यह तो आपको मालूम है, कंठ वर्ण है, तालव्य वर्ण है, ठीक है, कंठ वर्ण तालव्य वर्ण है, ये इजीली आप बता ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ वर्ड जो दिए होते हैं, यानी स्वरों का जो वर्गीकरण किया जाता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण होता है। तो छोटी बड़ी भी देखेंगे वो तालव्य वर्ण के अंतर्गत ही आ जाता है आपका, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर, तो मूल दीर्घ स्वर में देखते हैं आप क्या है, तो क्या है, बड़ा है, बड़ी है, बड़ाऊ है और हरी होता है, हरी, ठीक है, डबल मांटा लगी होती है, दीर्घ हो जाता है हरी, ये होते हैं आपके दीर्घ स्वर, ठीक है। दीर्घ स्वर नहीं है। और ये क्या है, ओ औ, जैसे ए ऐ है, ए ऐ ओ औ, ये सब आपके क्या हैं, ये संयुक्त स्वर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दीर्घ स्वर कौन नहीं है, तो डी हो जाएगा आपका, ओ नहीं है, आपका संयुक्त स्वर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काकल्य वर्ड कौन सा है? तो काकल्य वर्ड आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जान ही रहे होंगे, ह होता है काकल्य वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? ठीक है, अल्प प्राण व्यंजन कह रहा है। तो देखिए जरा आपको अच्छी तरीके से पता होगा अल्प प्राण और महाप्राण में। तो अल्प प्राण व्यंजनों में देखेंगे तो स्पर्श वर्ग का, स्पर्श वर्ग जानते हैं कि स्पर्श वर्ग में 25 वर्ड हैं, कंठ वर्ण है, तालव्य वर्ण है, मूर्धा वर्ण है, ठीक है। ये सब सारे जो आपके आते हैं, ये सारे ओष्ठ वर्ण है, ये सब जो आपके आते हैं ये 5 श्रृंखला वाले वर्ड हैं, ठीक है। स्पर्श वर्ग के प्रत्येक वर्ड जो होते हैं वो 5 की श्रृंखला में रहते हैं आपके, ठीक है। इनमें से जो आप बात हो रही है हम लोगों की, क्या हम लोग अल्प प्राण की बात कर रहे हैं। अल्प प्राण में देखते हैं कि पहला, तीसरा और 5वां वर्ड होता है अल्प प्राण होता है, दूसरा और चौथा जो होता है इसमें वो महाप्राण का वर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस आधार पर देखेंगे, उसी तरह से और भी इसमें देखिए अल्प प्राण में देखते हैं तो सभी अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण में जुड़ जाते हैं और महाप्राण में उष्मीय वर्ण आपके जुड़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन को पूछा क्या है अल्प प्राण में, तो हमारा काम स्पर्श वर्ड से ही अगर हमको कंफर्म है तो पता चल जाए पहला, तीसरा और 5वां। तो पहला, तीसरा, 5वां, ये देखिए दूसरा वर्ड है, ये क्या है, चौथा वर्ड है, ये क्या है आपका पहला वर्ड है, ठीक है, नहीं सॉरी ये दूसरा वर्ड है, और ये देखेंगे आप तीसरा वर्ड है ग। तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका तीसरा वर्ड जो हो जाएगा वो पहला, तीसरा, 5वां में से कोई एक वर्ड हो तो हो जाएगा आपका ग, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से हैं? ठीक है, उष्म व्यंजन यानी कि जानते हैं आप उसमें से जितने भी स वाले हैं जो जिनको बोलने में घर्षण उत्पन्न होता है यानी उष्मा निकलती है, बड़ा श है, पेट फाट सा, छोटा सा ह, ये क्या होते हैं उष्मीय वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका पहला ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से पार्श्व ध्वनियाँ कौन सी हैं? पार्श्व ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो जरा आपको मालूम होगा अंतस्थ वर्णों का य, र, ल, व, इनका जो क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे तो देखिए जरा, ये तो हिंदी में अंतस्थ वर्णों का ये क्रम है, अंतस्थ वर्णों का जो क्रम है ये हिंदी का है। और संस्कृत की बात करेंगे, संस्कृत में तो य, व, र और ल ये क्रम होता है, ठीक है। तो ये दो आपके जो पहले शुरुआती वर्ड होते हैं और ये अलग अलग जो वर्ड हैं र और ल वाले वर्ड हैं, इनका क्लासिफिकेशन के आधार पर अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में पूछा आपसे पार्श्विक ध्वनियाँ, तो ये क्या है, ये अग्रस्वर कहलाते हैं, अग्रस्वर कहलाते हैं, ठीक है, सॉरी अर्धस्वर कहलाते हैं, सॉरी अर्धस्वर, और ये हो जाता है आपका लुंठित स्वर, लुंठित स्वर, और ल हो जाता है आपका पार्श्विक स्वर, पार्श्विक स्वर, ठीक है। ये आपका क्लासिफिकेशन हो जाता है। तो क्वेश्चन पे पूछा है पार्श्विक स्वर आपके कौन से हैं, तो आपका पार्श्विक स्वर क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर यहीं पे लुंठित पूछा होता तो लुंठित में र हो जाता, ठीक है। बाकी और तो चीज़ इसमें दी नहीं है, ऑप्शन है वो बिल्कुल इतर दिया है। अगला क्वेश्चन है बच्चों 10वां में, कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द कंठ तालव्य है? ठीक है, कंठ और तालव्य ध्वनियों में देखेंगे तो हमारा कौन सा शब्द आपका कंठ और तालव्य में आ जाता है? बड़ी है, बड़ा है, औ है और ए है। तो इसमें देखेंगे कंठ और तालव्य में जो देखते हैं वो ए ऐ आता है बेटा, कंठ और तालव्य में ए ऐ ये होते हैं, कंठ और तालव्य होते हैं। और ओ औ ये कंठ और ओष्ठ होते हैं, ठीक है। कंठ और ओष्ठ ये क्या है, कंठ एवं ओष्ठ, और ये कंठ है, कंठ और तालव्य,
याद रखिएगा, ये सब सारी चीज़ें बताई गई हैं, आप लोगों को डिटेल वीडियो में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अनुस्वार, अगला क्वेश्चन है, अनुस्वार किसका कार्य करता है बेटा? अनुस्वार क्या विसर्ग का क्या कार्य करता है, चांद बिंदु का कार्य करता है, पंचम वर्ण का कार्य करता है और स्वर का कार्य करता है। तो देखिए अनुस्वार जो होता है ना, वो पंचम वर्ण जो होते हैं, नासिक वर्ण, अंग, इ, ड़, न, म, न, जो शब्द आप अंतिम वाले जो वर्ड आते हैं वो पंचम वर्ड में, यानी कि क्या है, अंगा है, इया है, ड़ है, न है, प म है, ठीक है। तो ये क्रम आपका जो आता है, ये पांचों वर्डों का ये आपका इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक। और इसका जो ध्वनियाँ होती है ये अनुस्वार की ध्वनियाँ होती हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है, ये हमने बताया बहुत अच्छी तरीके से। तो क्वेश्चन आपका क्या है, पंचम वर्ड के अंतर्गत आ जाएगा आपका पंचम ध्वनियाँ। ये अनुस्वार जो है पंचम ध्वनियों की जो होती है वो अनुस्वार के रूप में होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संयुक्त वर्ड नहीं है? संयुक्त वर्ड क्या है? तो देखिए 4 वर्ड हम लोगों ने संयुक्त के बारे में बात की थी, यही 4 वर्ड जो है संयुक्त वर्ड हैं, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है, ये संयुक्त वर्ड हैं। तो बाकी जो नहीं होगा वही होगा। तो क्या है, बड़ा ऊ इसमें दिया हुआ है, तो ये संयुक्त वर्ड आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? यानी कि इसमें से महाप्राण आपको बनाना है। तो अल्प प्राण में हमने देखा था पहला, तीसरा और पांचवा है, और सभी अंतस्थ हैं। महाप्राण की अगर हम बात करेंगे तो दूसरा और चौथा है, और सभी क्या हो जाएंगे, उसमीय वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से देख लीजिए कौन सा आपका आ रहा है महाप्राण में। तो महाप्राण में क्या दूसरा और चौथा वर्ड आपको देखना है। तो दूसरा वर्ड आपका कहाँ से है, देखिए किसी में आप ये देखेंगे ख है तो क ख, दूसरा वर्ड आ रहा है च छ त थ, ये हो जाएगा आपका। अल्पप्राण महाप्राण में आप देखेंगे तो ये आपका वर्ड आ जाएगा कौन कौन सा, दूसरा, चौथा और सभी स्वर, सभी उसमीय वर्ड, ठीक है, तीनों स और ह, ठीक है, ये इसके अंतर्गत आपके आ जाएंगे, महाप्राण के अंतर्गत आ जाएंगे। अल्प प्राण के अंतर देखेंगे तो अंतस्थ वर्ड आ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो क्या कहलाता है? ठीक है, तो द्वित्व जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, संयुक्त ध्वनियाँ कह रहा है, युग्मक ध्वनियाँ कह रहा है, और संप्रेक्त ध्वनियाँ कह रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो युग्मक ध्वनियाँ हो जाएगी बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा। जब द्वित्व हो जाता है, जैसे दिल्ली है, बिल्ली है, तो जब लगातार चच्ची है, चच्चा है, इस तरह के जो शब्द आपके हैं वो सब सारे शब्द जो है युग्मक ध्वनियाँ डबल सेंस में आ जाएगा, तो यूज होगा तो वो युग्मक ध्वनियाँ कहलाएंगी। अगला है, लिखित भाषा में जो मूल ध्वनियों के लिए चिन्ह माने गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं क्या कहलाते हैं? खाली जगह है, कहते हैं। तो देखो बेटा, जो भी कोई चीज़ भाषा जो लिखी जाती है ना, कोई भी अक्षर जैसे हम लोग लिखते हैं क ख ग या सारे स्वरों को लिखते हैं, ये सब क्या है, लिपियां हैं, एक भाषा है लिपि। तो यहाँ पर ध्वनि नहीं होगा, स्वर नहीं होगा, व्यंजन नहीं होगा, लिपियां हो जाएगा। ऑप्शन 16 का क्वेश्चन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, स्पर्श, व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। कई सारी चीजें पूछ लिया है, तो जरा देखिएगा इसमें से स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत में पूछ रहा है कंठ ध्वनिया, तो कंठ में क ख ग घ है, ठीक है, क ख ग अंग, ये कंठ ध्वनि के अंतर्गत आएगा। तो इसमें देखिए क ख ग घ, ये सारी चीजें दे रहा है, तो इसमें सभी हो सकते हैं कंठ ध्वनिया में। यहाँ पर देखिए अघोष वर्ड दे रहा है और महाप्राण वर्ड, ठीक है। अघोष में आपने देखा, मैंने क्या बताया, पहली स्पर्श वर्ग की पहली और दूसरी लाइन, यानी क और ख, च और छ, ज और झ, ठीक है, ये सॉरी क्या हो जाएगा, क ख हो जाएगा, च छ हो जाएगा, ट ठ हो जाएगा, ठीक है, त थ हो जाएगा, ठीक है, प और फ हो जाएगा। ये ध्वनियाँ आपकी जो हो जाएंगी, ये दोनों क्रम हो जाएंगे। ये किसके अंतर्गत आपके आ जाएगा, अघोष वर्ड के अंतर्गत आ जाएगा। और फिर इसके बाद अघोष के वर्ड के साथ में तीनों बड़े स हो जाएंगे, मतलब तीनों स हो जाएंगे, ये तीनों स हो जाएगा। क्लियर है, इतना वर्ड हो जाएगा तो क्या अघोष हो जाएगा। तो इसमें से देखो कौन सा वर्ड इसमें से आपको दिख रहा है, वो आपको देख लेना है, कंठ ध्वनियों में देख लेना है। फिर महाप्राण में अगर देखेंगे तो अब यहाँ से क्लासिफिकेशन आपका स्पष्ट। महाप्राण में क्या होता है, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और ये सॉरी महाप्राण की बात है, दूसरा और चौथा कह रहा है, सॉरी, दूसरा और चौथा हो जाएगा महाप्राण में। तो दूसरा और चौथा वर्ड में देखेंगे तो यानी कि इसमें से दूसरा चौथा होना चाहिए, तो यानी दूसरी वाली लाइन में से ही वर्ड कोई यहाँ से मिल जाएगा, कोई अगर होगा तो आपका काम बन जाएगा। तो इसमें से देखेंगे आप तो यहाँ पर ख वर्ड आपको मिल रहा है, तो ख हो जाएगा आपका यहाँ पर कंठ ध्वनियों के अंतर्गत। देखेंगे कि कौन सा अघोष वर्ड में भी हो, महाप्राण में भी हो और कंठ में हो। तो कंठ में तो संयोग से सभी हैं, तो कंठ तो अपने आप निकल गया। अघोष और महाप्राण की ध्वनियों के बारे में कह रहा था, तो अघोष में आप लोगों ने देखा पहला, दूसरा लाइन होता है,
और महाप्राण की अगर हम बात करते हैं तो दूसरी और चौथी लाइन होती है, ठीक है। तो दूसरी लाइन वाला कॉमन जो मिल जाएगा वही होगा, दूसरी लाइन में आपका ख बनेगा, तो आपका ख हो जाएगा यहाँ पे। अगला है बच्चों, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है, दंत और ओष्ठ ध्वनि कौन सी है, तो दंतोष्ठ ध्वनि आपकी व पड़ती है। दंत और ओष्ठ ध्वनि क्या है, इसके बारे में बताया गया है, हम लोगों ने डिटेल बताई है, तो आप नोट कर लीजिएगा कहीं पे, दंतोष्ठ ध्वनि जो आपकी व पड़ती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। फिर मैंने वही बात करी, अल्प प्राण में क्या होता है, पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है। अभी इसके पहले हम लोगों ने महाप्राण की बात की, दूसरा और चौथा था यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अल्प प्राण के अंतर्गत पहला, तीसरा और पांचवा, और इसके साथ साथ क्या जुड़ जाएगा, सभी अंतस्थ वर्ण, ठीक है, अल्प प्राण के अंतर्गत। तो हम लोग देखें इसमें क्या दे रहा है, अल्प प्राण के अंतर्गत पहला और तीसरा, तो ये तो आपका स्वर दे रहा है, यहाँ पर ये देखिए यही मिल जाएगा आपको, ये हो जाएगा, क है, क और ग है, पहला और तीसरा वर्ड यही मिल रहा है आपको, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। बाकी और देखेंगे त थ, ये दूसरा वर्ड मिल रहा है, त थ द ध तीसरा वर्ड मिल जा रहा है, तो नहीं हो पाएगा वो, तो इस तरह से क्रम अब बाकी डिस्टर्ब है। इसी तरह से देखेंगे, निम्न में से कौन कौन कंठ ध्वनियाँ हैं, कौन कंठ ध्वनियाँ हैं, ठीक है, कौन सी कंठ ध्वनियाँ हैं, यानी कि जो गले से निकले कंठ से क ख ग अंगा वाली कंठ ध्वनियाँ होती हैं आपकी, तो कंठ ध्वनियाँ क्या हो जाएंगी, क ख जो क्रम में आपका दिया है, ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं, नवीन विकसित ध्वनियाँ, तो देखो जिन क ख ग में अक्सर वर्ड देखोगे ना, तो जिसके नीचे ये नुक्ता लगा होता है, नुक्ता, ठीक है, ये आपकी कौन सी ध्वनियाँ होती हैं, नवीन विकसित ध्वनियों के अंतर्गत आ जाती हैं आपकी, ठीक है। और खास तौर से किस में लगा होगा, ये क ख ग घ अंगा वाले लाइन में आप देखेंगे तो वहाँ पर लगा रहता है, यही नवीन विकसित ध्वनियों के अंतर्गत रखा जा रहा है, ठीक है। सभी जितनी भी भाषाएं हैं बच्चों, सारी भाषाएं समय के साथ अपना परिमार्जन करती हैं, अपने अंदर बहुत सारे शब्दों को जोड़ती हैं। संस्कृत से निकली हुई हिंदी भाषा भी अपने समय के साथ साथ अपने अंदर परिमार्जित कर रही है, अपने आप को सुधार रही है समय के साथ। जैसे आपने देखा हिंदी भाषा साहित्य का इतिहास के बारे में देखा, तो आपने अपभ्रंश से लेकर के अवहट्ट और तमाम सारी चीज़ें आप लोगों ने देखते हुए क्रम में आए, प्राचीन हिंदी, आधुनिक हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी, ये सब जो देखा आप लोगों ने, खड़ी बोली देखा, उसमें ब्रज भाषा देखा, ये सब भाषा का क्या विकास था, उसी तरह से आज भी विकास क्रम इसका जारी है। तो उसी क्रम में आप देखेंगे कि विकसित ध्वनियाँ क्या है, ख और ग है, ठीक है। इसके अलावा क्या कर रहा है, ए वर्ड क्या कहलाता है, ठीक है। तो ए वर्ड अभी देखिए हम लोगों ने बात की, क्या है, कंठ और तालब की बात की थी यहाँ पर, तो कौन सा वर्ड है, ए कंठ और तालब के अंतर्गत आपका आ जाएगा, ठीक है। आगे है, निम्न में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया, तो एक देखिए शब्द है, इन सबको मानक स्थान दिया गया। श्री जो एक शब्द है, इसका मानक स्थान नहीं प्राप्त है, इसको किसको, हिंदी वर्णमाला में श्री जो वर्ड है इसका मानक स्थान नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का, निम्न में से अघोष वर्ड कौन सा है, ठीक है। अघोष वर्ड के बारे में फिर वही बात आ गई आपको, पहला और दूसरा वर्ड जो अघोष होता है, ठीक है, पहला और दूसरा अघोष होगा, साथ में इसके साथ क्या लगेगा, सभी उसमें वर्ड लग जाएंगे आपके, ठीक है, उसमें वर्ड इसके अंतर्गत लग जाएंगे। तो क्या क्या देखिए अघोष में दे रहा है, क्या क्या अघोष में देखने के लिए पहले लाइन अगर देखेंगे तो इसमें आपका क्या आ रहा है, मैंने क्या बताया आपको, अघोष वर्ड में देखिए पहली लाइन आ जाएगी, दूसरी लाइन किसकी, स्पर्श वर्ड की, पहली और दूसरी लाइन आ जाएगी। तो इसमें तो कोई आपको देख नहीं रहा है, यहाँ ज देखिए दिख रहा है आपको, ज है, क्या है, च छ ज, ये तीसरा वर्ड हो जा रहा है, ये नहीं हो सकता है। स देख रहे हैं तो स है, क्या देखिए है, बिल्कुल है। हा है, नहीं है, अंतस्थ वाला वर्ड है, ये नहीं आता, ये किसके साथ जुड़ता है, ये ह जो आपका जाता है वो सघोष वर्ड के अंतर्गत आपके चला जाता है। और ये क्या, ब है आपका दे रहा है, यह भी आपके अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि पहली दूसरी वर्ड आता है तो पहला दूसरा आपका स्पर्श वर्ग का वर्ड आएगा, और इसके अलावा जो है तीनों सा आएंगे, बड़ा सा, पेटफाट सा, छोटा सा, ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है, पश्च स्वर वही है, अग्र है, मध्य है, पश्च है। स्वरों के आधार पे अगर आप देखेंगे तो अग्र है, मध्य है और पश्च है। यहाँ पर जो स्वर आप देख रहे हैं, अग्र मध्य स्वर, जिह्वा के आधार पर अग्र मध्य और पश्च स्वर के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका देखेंगे, यहाँ पर क्या आपका हो जाएगा, पश्च स्वर के अंतर्गत आपका आएगा, कौन कौन से वर्ड आ जाते हैं आपके, 4 वर्ड आपके मिले, 4 क्या 6 वर्ड मिलते हैं आपको, ठीक है। क्या क्या, मैं बड़ा, छोटाऊ, बड़ाऊ, ठीक है, ओ औ, और आगत स्वर आ और बड़ा, ये सब रहते हैं। इतने शब्द आपके 6 वर्ड हैं, ठीक है, ये हमने वीडियो में बताया, देख लीजिएगा आपको। तो इसमें जो भी वर्ड हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आ है, पश्च स्वर के अंतर्गत आपका आ जाएगा, ठीक है। अगला है खड़ी, खड़ी पाई जाने वाली व्यंजनों पर
खड़ी पाई वाले व्यंजनों पर व्यंजनों का संयुक्त रूप बनाया जाना चाहिए। किस आधार पर कैसे बनेगा, संयुक्त व्यंजन बनाना होगा तो बेटा इसकी पाई हटा देंगे, चौपाई इसके पीछे की जो खड़ी पाई जो है उसको हटा दिया जाएगा तो बन जाएगा। ये ऑप्शन सही है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला है वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला क्या किसे कहते हैं, शब्द समूह को कहते हैं। दूसरा कह रहा है शब्द गणना को। तीसरा कह रहा है वर्णों के संकलन को। और चौथा कह रहा है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो व्यवस्थित समूह जो है ये सही ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक स्वर। ठीक है, तो 3 प्रकार के हो जाते हैं ये। इसी तरह से जीवा के आधार पर भी 3 प्रकार के स्वर हैं आपके। ठीक है, फिर र का विवरण है, यानी कि स्थान कहाँ है। तो र का बारे में देखिए, यहाँ पर क्या हमने कहा था, र क्या लुंठित स्वर है ना, र है ये क्या है, लुंठित स्वर है। तो जिसमें पहले लुंठित होगा वो होगा। और एक जान लीजिए वर्ड से भी ई के अंतर्गत भी आता है ये वर्ड। ठीक है, इसके अलावा किसके अंतर्गत आता है, आप देखिएगा यहाँ पर कोई कह रहा है कि सघोष, तो क्या सघोष के अंतर्गत आएगा ये। सघोष के अंतर्गत क्या आ जाता है आपका, देखिए सघोष के अंतर्गत तीसरा, चौथा और 5वीं लाइन आती है स्पर्श वर्ड की। और साथ ही साथ आपके क्या आते हैं, सभी स्वर उसके साथ आते हैं। और क्या आता है आप देखेंगे तो उसके अंतर्गत अंतस्थ वर्ड सभी आ जाते हैं और ह भी आ जाता है। ठीक है, अंतस्थ वर्ड और ह, तो इसका मतलब यह भी हो जाएगा। फिर इसके बाद अल्प प्राण के अंतर्गत क्या र आता है कि नहीं आता, यानी इन 3 में तो हो गया भाई, र इन 3 के अंतर्गत आ रहा है आपका। इसके अलावा अल्प प्राण में देखेंगे तो अल्प प्राण में कौन कौन सी लाइन आती है, पहली लाइन आती है, तीसरी लाइन आती है, 5वीं लाइन आती है। ठीक है, तो इसमें अगर देखेंगे तो इस अल्पप्राण में पहली, तीसरी, 5वीं लाइन आई, तो इसमें से तो है ही नहीं र तो किसका वाला है, वो अंतस्थ वर्ड का, तो अंतस्थ आता है अल्पप्राण में, तो ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको। ठीक है, ये डिटेल जब आपको अच्छी तरीके से समझ में रहेगा तभी आप क्वेश्चन को सरलता से कर पाएंगे, अन्यथा थोड़ी दिक्कत होगी आपको। आगे क्वेश्चन है कि बेटा उद्यान में उद्यान एक वर्ड लिया गया है का शुद्ध वर्ड विच्छेद है क्या। तो देखो जो भी शब्द होता है ना, ये व्यंजन जो होते हैं ये हमेशा शुद्ध व्यंजन जो होंगे वो हलंत लगे हुए रहते हैं। अगर कोई व्यंजन जैसे मान लो व है, यहाँ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है क्या, व और प्लस आ के मिल करके बना हुआ है व। कोई भी वर्ड जैसे यह है तो यह प्लस अ छोटा मिलकर, अगर इसमें यह होता तो यहाँ बड़ा आ हो जाता, मात्रा लगी, हमेशा इसी तरह से रहता है। तो पहली बात जैसे उद्यान में है तो ऊ हो जाएगा, नीचे हलंत लगा हुआ होगा और छोटा आ होगा। तो पहले देखिए ऊ है, उसमें आप देखेंगे उद्यान में अगर देखेंगे तो यहाँ पर सीधा दे रहा है उद्यान, ऊ अ होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन क्रम में नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं है, ऊ दे रहा है। और ये आधा द होता है, फिर या होता है न। उद्यान में अगर देखा जाए तो ऐसे लिखा जाता है ऊ द या न, ये होना चाहिए उद्यान, लेकिन लिखने का तरीका लोग एडवांस क्या कर रहे हैं, उद्यान ऐसे लिख दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऊ हो गया, प्लस क्या हो जाएगा, आधा द हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या होगा, यह होगा, या के बाद बड़ा आ होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या होगा, न होता है तो न होगा और प्लस आ होगा, लेकिन देखो न के साथ हलंत लगा रहना चाहिए, इसमें हलंत नहीं लगा है तो ये नहीं हो पाएगा। हो सकता है इसका ऑप्शन कहीं और दे रहा हो, तो देखिएगा इसमें यहाँ दे रहा है ऊ है, द है, यह है, छोटा आ है, यान है ना, तो यान में छोटा कैसे बड़ा होना चाहिए, ये नहीं हो सकता, यानी यह भी नहीं होगा, ये गलत है आपका है। ये क्वेश्चन क्या है, छोटा ऊ है, ठीक है, ऊ है, आधा द है, ठीक है, यह है, आ है, सही है, ना है, ये देखो बिल्कुल करेक्ट सही है, सी आपका ऑप्शन सही है 30 में। ठीक है, 30 में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था आपका। इसके और भी क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर के दूसरे वीडियो में हम लोग आपसे रूबरू होंगे। ये क्वेश्चन जो आपके हैं वो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन वही बच्चे कर पाए होंगे जिनकी हिंदी पे ठीक ठाक पकड़ अपनी बनी हुई है। तो आप लोग भी प्रयास करिए, जो बच्चे नए हैं जिनको हिंदी में थोड़ी सी अभी मेहनत की ज़रूरत है तो कृपया उसको ध्यान से देखें और एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देखते रहें। और जो मेरी क्वेश्चन की श्रृंखला हम लोगों की आ रही है, इन श्रृंखलाओं से आपको किसी भी सब्जेक्ट पर एक अच्छी पकड़ बनती हुई चली जाएगी। तो क्वेश्चन की श्रृंखलाओं को तो जरूर देखते रहें, टॉपिक की डिटेल भी पढ़ें और साथ ही श्रृंखला के क्वेश्चन को भी सॉल्व करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।